यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देवरिया में भाजपा के विधायक काली प्रसाद की गाड़ी पर हमले का मामला सामने आया है। विधायक ने कार पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। रात का काला अंधेरा, जुलूस का था मौका। और फिर हुई फायरिंग की वारदात। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और अब उनके निशाने पर सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि खास भी आ गए हैं। दरअसल पुलिस की मौजूदगी है और लोगों का मजमा लगा हुआ है। एक ऐसी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया कि सभी के होश फाख्ता हो गए। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही बदमाशों ने एक वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। लेकिन इस बार बदमाशों के निशाने पर कोई आम व्यक्ति नहीं था, सत्ताधारी पार्टी के विधायक थे। दरअसल देवरिया के सलेमपुर से भाजपा के विधायक काली प्रसाद चक्रवा बहुरदास गांव में भाजपा के एक नेता से मिलने जा रहे थे। तभी रास्ते में जुलूस से उनका सामना हुआ। हंगामे के बीच ही एक बड़ी वारदात हुई जिसने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए। तो वहीं कानून को खोलकर बदमाशों ने चुनौती दी। कार का टूटा हुआ शीशा एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसमें विधायक काली प्रसाद बाल बाल बच गए। दरअसल जब भाजपा विधायक काली प्रसाद की स्कॉर्पियो कार रास्ते से गुजर रही थी तभी वहां से जुलूस निकल रहा था जिसमें पटाखे चलाए जा रहे थे। विधायक और उनके लोग बड़े इत्मीनान से कार में ही बैठे हुए थे कि तभी एक आवाज आई और कार का पिछला शीशा टूट गया। कोई कुछ समझ पाता तब तक मनपड़ों की फौज वहां से फरार हो गई। पहले लगा कि शायद पटाखे या फिर पत्थर लगने से शीशा टूट गया, लेकिन जब विधायक काली प्रसाद ने खुद पड़ताल की तो तस्वीर उनके सामने साफ हो चुकी थी कि ये पटाखे या फिर पत्थर लगने से हादसा नहीं हुआ है बल्कि विधायक काली प्रसाद की कार पर हमला किया गया है। चक्रवा बहुरदास से श्री रविंद्र श्रीवास्तव जी के साथ घर दीपावली की शुभकामना देने गया था और शुभकामना देकर मिठाई देकर उनके घर से आ रहा था। जो चक्रवा ढाला मैंने पार किया उसके कुछ आगे कुछ लोग जो है मूर्ति लेकर चल रहे थे। एक ट्रैक्टर था उसमें 2 ट्राली जुड़ा हुआ था, उस पर 2 नरपुटी नाच रहे थे। पीछे लोग अपना नौजवान थे सब, वो सब भी नाच रहे थे। मैं उन सबों के पीछे 15 मिनट से 16 मिनट चला। उस बीच में मैं देखा कि कोई नौजवान जो है असलहा से इतना बड़ा नाल दिखाई दे रहा था, फायर कर रहा है। 2 बार फायर उसने किया 5 से 7 मिनट के अंतराल में। फिर कुछ देर बाद उन सबों ने उसमें से 2 नौजवान निकले और गाड़ी को किनारे करा करके हमारी गाड़ी को आगे करने को कहा। विधायक काली प्रसाद का आरोप है कि उनकी नजर लगातार उस युवक पर थी जो उत्सव के माहौल में लगातार फायरिंग कर रहा था और अपनी गाड़ी साइड में लगाकर विधायक की कार पर उसने हमला कर दिया जिसमें विधायक और उनके भतीजे बाल बाल बच गए। नहीं, हमसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। किसी पे आपको मूवी कोई पर शंका भी ना है और रात का समय था। किसने फायर किया मैंने देखा भी नहीं, लेकिन ये था कि उस भीड़ में एक नौजवान था जो 2 बार फायर किया था। उसको मैं देखा कि 2 बार ऊपर हवा में वो फायर कर दिया। लेकिन हम सब क्या लेना देना था भाई, कोई फायर कर रहा है जा रहा है, वो उसका लाइसेंसी है कि गैर लाइसेंसी है, इससे हमको जानने की बहुत न थी आवश्यकता, इसलिए मैंने न जाना। विधायक काली प्रसाद की गाड़ी पर हुए हमले की खबर जैसे ही पुलिस को हुई, आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंच गई और पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं विधायक की शिकायत के बाद कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। माननीय विधायक सलेमपुर जी आज क्षेत्र से कहीं से आ रहे थे और लक्ष्मी प्रतिमा के विसर्जन के लिए एक जुलूस जा रहा था, उसके पीछे माननीय विधायक जी थे।
और उसके बाद उन्होंने जुलूस जैसे ही क्रॉस किया, माननीय विधायक जी का कहना है कि वो लोग पीछे फायर कर रहे थे और बारूदात छोड़ रहे थे। जैसे ही माननीय विधायक जी की गाड़ी आगे हुई है जुलूस के आगे और ट्राली और उसके ट्रैक्टर के आगे गई है, करीब 40-45 फीट या 50 फीट के आसपास होगा, तो उनका पीछे से एकदम तेज़ आवाज़ हुई और पीछे के विंड स्क्रीन में उनको ऐसा लगा एक होल हो गया है और बहुत तेज़ का धमाका हुआ है, जिससे उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने उन पर फायर किया है। इस संबंध में माननीय विधायक जी से तहरीर लेकर के विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। गाड़ी का भी मैंने मुआयना किया है, उसमें गाड़ी करीब 1.5-2 फीट टूटी हुई है और उसके छोटे छोटे टुकड़े वहाँ गाड़ी के अंदर हैं। फॉरेंसिक टीम भी बुलाया गया है ताकि ये एसर्टेन हो सके कि वास्तविक स्थिति क्या है। फिलहाल पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई विधायक काली प्रसाद की कार पर फायरिंग हुई या नहीं। इसके साथ ही कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है और जो युवक लगातार विधायक काली प्रसाद की कार के पीछे खड़े होकर फायरिंग कर रहा था, उसकी भी तलाश की जा रही है। फिलहाल जांच से तस्वीर साफ होगी कि ये हमला है या हादसा, लेकिन इस वारदात ने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। एबीपी गंगा के लिए देवरिया से संजीत की रिपोर्ट।